बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। इससे हमने पहले जो टॉपिक किया था वो था ओहम लॉ। ओहम लॉ में हमने करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन पढ़ा और उसमें एक कांस्टेंट था रेजिस्टेंस, जो कि हमने वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया। लेकिन अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस से पहले मैं आप लोगों को इन क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास 2-3-4 किस्म की क्वांटिटीज़ है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करती है कि करंट किसी वायर में जा रहा है तो उस बिहेवियर को क्या करता है, उस बिहेवियर को स्टडी करता है। उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम 3 क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो 3 क्वांटिटीज़ है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो दीज 3 प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो मीन्स बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, एंड दिस इज अ जनरल प्रॉपर्टीज। अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ठीक है ना, वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट के साथ करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी। ये जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इस मैक्रो प्रॉपर्टीज के साथ, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है। ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं थ्रू अ एमीटर, थ्रू अ वोल्टमीटर। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को हम उन डिवाइसेस के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिलेटेड टू दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट हमने पढ़ा, ठीक है ना। वोल्टेज को हमने फर्स्ट चैप्टर में, करंट को हमने सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में, अब रेजिस्टेंस को हमने डिटेल में पढ़ना है। और रेजिस्टेंस के साथ जो एक क्वांटिटी है रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को भी हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा है। करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, इट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ योर कोर्स। और हम इन 2 चीजों को अब पढ़ेंगे। पहला, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, दिस इज कॉल्ड करंट। तो उन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई अपोजिशन फोर्स हो जो कि इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सिर्फ जो है वो आप लोगों का कोई डिवाइस नहीं है। रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर, वो किसी भी कंडक्टर में हो सकता है। अब उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कितना फास्ट है या स्लो है, उस कंडक्टर में कितना करंट ज़्यादा जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कंडक्टर, अगर करंट कम जा रहा है उस कंडक्टर में, तो इट मीन्स कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। उस कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस कम है। अब मैंने 2 मटेरियल लिए हैं, एक वुड है, एक हमारे पास कॉपर है जो कि एक मेटल है। वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉपर में हमारे पास लातेदार फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि कंडक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। और दोनों को मैं 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज के साथ मैं इन दोनों मटेरियल्स को कनेक्ट करता हूँ, तो ये इनमें दोनों में करंट का बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। करंट का बिहेवियर इन दोनों वायर्स में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो के लिए ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, या इलेक्ट्रॉन की फ्लो बिल्कुल नेग्लिजिबल है वुड में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के बारे में ये सब कुछ था, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस का डिफिनीशन हम करते हैं। हाँ, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय R. So we can calculate it from the Ohm law, V is equal to IR. From this relation the resistance can be calculated. ये तो रेजिस्टेंस का हो गया डिफिनीशन कि किसी भी वायर में अगर आप लोग वोल्टेज अप्लाई कर दे, उस वोल्टेज के नतीजे में कोई करंट फ्लो करे और उस वोल्टेज को करंट पे डिवाइड कर ले, तो उसी पॉइंट पे आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन
हाउ इट अराइज, रेजिस्टेंस अराइज किस तरह होता है, ठीक है, अराइज किस तरह होता है रेजिस्टेंस। अब इसके बहुत से इफेक्ट है कि किस तरह ये अराइज होता है। देखिए, अब मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशन आप लोगों को बताता हूँ, तो इससे आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब एक वायर होता है ना, एक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो इस वायर में बहुत से एटम्स होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है ना। और ये वायर कंडक्टिंग वायर है, क्या है, कंडक्टिंग वायर है। और इसमें ये जो रेड कलर के हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये बड़े बड़े एटम्स है, हर एक एटम्स के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एटम के साथ टकराते हैं, ठीक है ना, तो ये एटम इनके रास्ते में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, कब कम होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का। अब अगर ये एटम्स है ना, अब इस वायर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक है ना, अगर मैं इस वायर का टेम्परेचर बढ़ाऊं, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर मैं इट मींस इंक्रीज, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं तो ये एटम्स ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेंगे। पहले स्लो वाइब्रेशन कर रहे थे ऊपर नीचे अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन अब जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये ज़्यादा जो है ना वाइब्रेशन करने लगा। तो ये जब ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगा तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ आने लगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का इनके साथ कोलिजन का के चांसेस और भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। पहले एकदम स्लो वाइब्रेट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल रहा था, लेकिन अब जब ये तेज़ी के साथ वाइब्रेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन के इनके साथ कोलिजन के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके साथ क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में इसके बरअक्स है, ये तो कंडक्टर के लिए है, तो इसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर है, क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में ये होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का, सेमी कंडक्टिंग वायर का, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर में बैंड गैप ज़्यादा होता है। जो जब आप टेम्परेचर देते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है इस कंडक्टर में। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कंडक्शन के लिए। तो इसमें जो पहले सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा हो गए टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हमारे पास फॉल डाउन कर गया, ठीक है। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और जो सेमी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ स्लो ये डाउन होता है, ये कम होता है। अब अगर कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाए तो हमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पहले से अवेलेबल है। तो इसी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल नहीं करता, बल्कि क्या करता है, एटम्स के वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर ये एटम्स के वाइब्रेशन के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं एटम्स से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल करते हैं। तो दीज टू कंडक्टर, ये दो हमारे पास जो वायर है, एक कंडक्टर है, एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है जैसा मेटल है, नॉन मेटल है। तो इन दोनों वायर्स में क्या है, टेम्परेचर के साथ एक का रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक का रेजिस्टेंस कम होता है। तो असल में जो रेजिस्टेंस आप लोग माइक्रोस्कोपिकली देख ले तो रेजिस्टेंस हमारे पास इन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की कोलिजन जो एटम के साथ होती है, तो इसी से हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये अराइज होता है, ठीक है ना। दिस इज माइक्रोस्कोपिकली व्यू। लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें कि आप लोगों ने इस कंडक्टर को वोल्टेज कितना दिया है और आप लोग उसको इसके करंट पे डिवाइड कर लें कि करंट हमारे पास कितना अवेलेबल हो गया, ऑब्वियसली इसमें स्मॉल करंट होगा, इसमें ज़्यादा करंट होगा। तो जब ज़्यादा करंट होगा इसमें और वोल्टेज
को डिवाइड करेंगे ज़्यादा करंट पे तो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस कम आएगी, यहाँ पर ज़्यादा आएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होता है और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? अब देखिए रेजिस्टेंस 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ। अब अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा तो उतना रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने लिखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया। अब उस कंडक्ट एरिया कौन सा एरिया है ये आप लोग नोट कर ले। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। ये वायर का एरिया पूरा एरिया नहीं है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कि वायर है उसका जो ये वायर है ना, अब ये इसका ये जो विड्थ है ना ये कितना है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन आप लोगों ने नोट करना है। अब किस तरह देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक लंबे वायर में, ठीक है ना। तो वो लेट्स सपोज कि ये वायर है और एक ये वायर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से और यहाँ से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल गई और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को, दोनों को सेम सेम एनर्जी मिल गई। तो ये इतना लंबा रास्ता तय करते करते ये अपनी ज़्यादातर एनर्जी लूज कर लेगा, लेकिन ये जल्दी पहुँच जाएगा और कम एनर्जी लूज करेगा। तो इसी वजह से लेंथ जब आप लोग का जितना बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज का क्या मतलब है कि वो आपकी एनर्जी को डिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को वो स्टॉप करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है, ठीक है ना। अब मैं इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे पास 2 कमरे हैं, 2 रूम्स हैं, ठीक है ना। एक रूम का लेंथ ज़्यादा है और एक रूम का जो है वेट ज़्यादा है। ये एक हॉल है, 2 हॉल है, एक का लेंथ ज़्यादा है, एक का वेट ज़्यादा है। इसमें ये जो ब्लैक कलर के लोग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो ग्रीन कलर का है ये वेटर है। ये वेटर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, सर्व करता है लोगों में। तो ए से बी तक जाने के लिए इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन हर एक बंदे से हो रही है रास्ते में। और दूसरा हाल देखें, दूसरे हाल में ये लोग हैं और ये वेटर है। तो ये वेटर इसके लिए बहुत आसान इजी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे, क्योंकि इसके लिए रास्ता बहुत खुला है, ये इजीली सर्व कर सकता है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये कोलिजन करता है, बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो जितना लेंथ बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन जितना हमारा लेंथ कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस वेट, ये अगर हमारा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इस वेटर के लिए रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं मिलाता हूँ, इन 2 इक्वेशंस को, और इससे एक इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन करके इनसे एक इक्वेशन बनाता हूँ। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको मैं इक्वालिटी में चेंज करूँगा तो एक कांस्टेंट पुट करूँगा, और कांस्टेंट हमारे पास है रो। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब मैंने पहले टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि रेजिस्टिविटी इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का वो क्या है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। ओहम क्योंकि ओहम लॉ से निकला है और इसको हम ग्रीक वर्ड ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब हम इसी इक्वेशन से रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर और फैक्टर इन रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज व्हाट? दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ
मटेरियल, ये मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। मटेरियल की किस तरह, देखें ना कि आप लोगों का वायर कॉपर से बना है, आप लोगों का वायर ठीक है ना जिंक से बना है, आप लोगों का वायर जो है कौन से मटेरियल से बना है, ठीक है ना, आप लोगों का वायर जो है कोबाल्ट से बना है, किस मटेरियल से बना है। तो हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, और उस रेजिस्टिविटी को अगर आप लोग फिर एड अप करते हैं तो उस एड अप कर करके उससे एक रेजिस्टेंस बनता है। देखिए ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। तो इस वायर का अगर आप लोग निकालते हैं कि हम जनरली निकालें तो आप लोग आसानी से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है ना, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो हर एक पॉइंट पे होती है कंडक्टर की, क्योंकि ये कंडक्टर बना हुआ है लेट्स सपोज कि कॉपर मटेरियल से, कॉपर एटम से बना हुआ है, हर एक पॉइंट पे कॉपर एटम है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो है एक रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफाइन करना, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस जो है वो जनरली आप लोग कंडक्टर का जो मेजर करते हैं वो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है हर एक पॉइंट पे, ये एड अप करके सम अप करके इससे क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को एड अप करके, इंटीग्रेट करके, सम अप करके उससे आप लोग बना सकते हैं मैक्रो प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से आप लोग अप्रोच करते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में यही फर्क था। अब हम रेजिस्टिविटी को और भी इसी इक्वेशन से निकालते हैं, तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे तो हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी है आर ए डिवाइड बाई एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज रेजिस्टिविटी, हम रो से डिनोट करते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कब इक्वल होंगे, ये दोनों टर्म्स जो है ना कब इक्वल होंगे, ये तभी इक्वल होंगे अगर हमारा जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर हो, और इसका लेंथ जो है ये 1 मीटर हो, तो क्या होगा फिर हमारे पास होगा यही रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। ये रो इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है 1 मीटर, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर के साथ रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो आप लोग का जो रो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई अगर हमारे पास वायर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो और 1 मीटर इसका लेंथ। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास आएगा ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या है, ये यहाँ पर 1 मीटर बचता है ना, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू मीटर ना, 1 मीटर बचता है, कैंसिल आउट हो गया, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका यूनिट क्या है, ओम है, इसका मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज अ मैक्रो प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी एक कंडक्टर का अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगले वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, और हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अगले वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। वो इसी में एक छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे फिर। थैंक यू।